Good morning, childrens. I am Asutosh Kumar Pandey, your science teacher. जैसा कि आपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सोइंग को देखा, सोइंग है हमारा। अब नेक्स्ट जो है प्रैक्टिसेस वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे वाटर का इम्पोर्टेंस। तो वाटर, तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव्स, मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। यानी वाटर प्लांट्स के सीड्स को डेवलप करने के लिए, फ्लावर्स को डेवलप करने के लिए, फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए उनको क्या चाहिए, प्लांट को वाटर चाहिए। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स रूट्स। ओके, तो किसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, प्लांट्स रूट्स। तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, पहले से आप जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में लाइन बाय पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखेंगे। जैसे वाटर से लेके प्लांट्स तक ये आपका एक पॉइंट हो गया। अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। यानी वाटर के साथ प्लांट क्या ऑब्जर्व करता है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर को भी। अब ये इन जनरल टॉपिक है। जैसे इसमें प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, तो ये जनरल टॉपिक है कि प्लांट्स के अंदर 90% वाटर रहता है। तो वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो अगर सोइंग में हमने देखा था कि जो सीड हम फील्ड में डाल रहे थे, तो अगर हमारा फील्ड ड्राई रहेगा तो वहाँ पे आपका जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स आपके वाटर में डिजॉल्व हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हैं आपके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। यानी वाटर क्या, जो क्रॉप्स है उस क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब होता है ठंडी से, मतलब कि क्रॉप को ठंडी ना लगे, मतलब कि ठंड ना लगे, इसलिए वाटर रहेगा तो वाटर उसको प्रोटेक्ट करेगा। और हॉट एयर करंट, गर्म हवा से भी प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर हमको हेल्दी क्रॉप्स को डेवलप करना है यानी ग्रो करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड को वाटर करना पड़ेगा, मतलब वाटर्ड करना पड़ेगा, मतलब उसको कंटिन्यू वाटर देना पड़ेगा। तो इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी क्रॉप्स को वाटर वाटर प्रोवाइड करना। ओके, और अलग मतलब कि डिफरेंट इंटरवल, मतलब कि अलग अलग इंटरवल पे। इंटरवल मतलब कि टाइम पीरियड इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो हमारा टाइम है, सपोज जैसे हमको मालूम है कि जो पैडी है, मतलब जो धान है, उसमें ज़्यादा पानी लगेगा तो उसमें ज़्यादा हमको टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक पानी उसको देना पड़ेगा। तो ये आपका जो टाइम देने की जो पानी देने की जो कैपेसिटी है, और जो पानी जो हम वाटर देते हैं फील्ड को, वो वैरी करता है। आपका उसका टाइम और फ्रीक्वेंसी वैरी करता है किस पे, क्रॉप पे वैरी कर सकता है। अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग पानी लग सकता है आपको। सॉइल पे कुछ सॉइल ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करते हैं, सीजन टू सीजन अलग अलग। गर्मियों में आपको ज़्यादा पानी लगेगा। तो ये एग्जांपल में आपको बताएं, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। समर के समय में ज़्यादा पानी लगेगा। ओके, अब सोर्स ऑफ इरिगेशन कहाँ से, ये इरिगेशन आपका कहाँ कहाँ से सोर्स है। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से पहले कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते थे इरिगेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। तो आपको मालूम है जो वाटर्स आपके वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में रहते हो, तो उसको क्या किया जाता है, लिफ्टेड लिफ्टेड अप किया जाता है, और अलग अलग मेथड से उसको लिफ्ट किया जाता है वो वाटर को। ओके, इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। ओके, कैटल्स, ह्यूमन लेबर्स इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। जो आपके कैटल्स होते हैं, ह्यूमन लेबर्स, इस ये मेथड में यूज, मतलब कि मतलब ये मेथड को यूज़ होता है, मतलब कि ये मेथड में आपके ह्यूमंस और कैटल्स को यूज़ किया जाता है। सो दिस मेथड आर चीपर, मतलब ये मेथड हमारा क्या है, सस्ता है, बट लेस इफ़िशिएंट, मतलब ये उतना कारगर नहीं है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं साबित होता ये सब मेथड। सो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो ये सब ट्रेडिशनल वेज हैं। मोट यानी पुल्ली सिस्टम, देखिए यहाँ पे तो पहला फिगर पुल्ली सिस्टम है। दूसरा है चेन पंप।
तो चेन पंप देखिए 1.4 बी का चेन पंप देख सकते हैं। तीसरा मेथड है ढेकली। ढेकली 1.4 सी में देखिए ढेकली दिया हुआ है। फिर राहत यानी लीवर सिस्टम। सो पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर्स। दो पंप होते हैं आपके, हैंड पंप्स होंगे, जो बोरिंग वेल्स हैं उनको भी पंप्स ही बोला जाता है। तो पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। तो ये सब एनर्जी को यूज किया जाता है पंप्स को रन करने के लिए। अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन कौन सा मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मतलब ये मेथड यूज करके हम वाटर क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। जितना अमाउंट में वाटर चाहिए उतना ही अमाउंट में वाटर यूज होता है। तो पहला है आपका सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम। सो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है, अनइवन लैंड, मतलब कि जो लैंड्स होते हैं, अगर हमारा लैंड पूरी तरह से प्लेन हो तो उसमें वाटर आसानी से जाएगा। लेकिन ऐसे लैंड्स होते हैं कहीं पे क्या होता है, कहीं पे लैंड हमारा उठा हुआ रहता है और कहीं पे हमारा लैंड नीचे रहता है। तो ये मतलब कि मतलब कि ये अनइवन लैंड्स हैं। तो इसमें हमको वाटर हमारा आसानी से नहीं पहुंच पाता है। तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो दिस सिस्टम, तो यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें क्या रहता है ये सिस्टम में, तो जो आपका येलो से हाईलाइट है, तो ये आपका क्या है, पूरा ये सिस्टम है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स दिख रहा है ये, और ये एक मेन पाइप है। तो मेन पाइप से जुड़ा हुआ है एक आपका परपेंडिकुलर पाइप, और इसके ऊपर आपका क्या रहता है, नोजल रहता है। नोजल इसके ऊपर रहता है। तो यही बोला है कि रोटेटिंग नोजल, ये कैसा नोजल है, रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। और रेगुलर इंटरवल में इसको ज्वाइन किया जाता है, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इसको ज्वाइन किया जाता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप अंडर ए प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। यहाँ पंप लगा हुआ है, पंप से क्या होता है, पानी जाता है मेन पाइप में, और मेन पाइप में, ओके, विद द हेल्प ऑफ पंप, ओके। सो इट एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल। तो वाटर आपका क्या होने लगता है, एस्केप होने लगता है, मतलब बाहर निकलने लगता है रोटेटिंग नोजल से। और इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप्स एज इट इफ इट इज रेनिंग। तो ये स्प्रिंकलर से कैसे वाटर निकलता है, ऐसा लगता है कि रेनिंग हो रहा है। तो ये रेनिंग हो रहा है ऐसा लगता है। तो स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। किसके लिए यूजफुल है ये, सैंडी सॉइल के लिए। अब है दूसरा हमारा ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। तो ये सिस्टम में आपका देखिए यहाँ पे ये आपका ड्रिप सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर कहाँ फॉल होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे वाटर फॉल होता है प्लांट के रूट के पास। तो ये सबसे अच्छा इकोनॉमिकल आपका सिस्टम बोल सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसको कौन सा बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। तो इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक्स है किसको वाटरिंग देने के लिए, फ्रूट प्लांट्स हो गया, गार्डन्स के जो प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए उनको, ओके। और यहाँ पे 10 सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिससे आपकी वाटर सेव होता है ये टेक्निक से। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बून इन रीजन वेयर अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। बून मतलब कि अच्छा, मतलब कि बून मतलब कि ये कौन से रीजन के लिए सही है, मतलब जहाँ पे आपका वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यानी वाटर स्कैरसिटी है, वाटर की कमी है, वो रीज़न के लिए ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। और ये जो हाईलाइटेड है इसको आपको फेयर में करना है और शो करना है, आपको इमेज खींच के आपको शो करना है।